ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमवत है। परिवार सबको जय यीशु। पुण्य शुक्रवार। पूरे 40 काल में जब हम क्रूस के रास्ते की प्रार्थना करते हैं, हम ये शब्दों को सुनते हैं, हे प्रभु हम तुझे आराधना करते हैं, हे क्रिस्त हम तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने क्रूस के द्वारा अपने इस दुनिया को बचाया। मसीह में प्रिय माता पिता और भाई बहनों, हम पवित्र शुक्रवार के दिन क्रूस की आराधना के पूजा दिन में मनन चिंतन करते हुए खुद से पूछ सकते हैं, वास्तव में प्रभु यीशु किसके लिए क्रूस मरण लिया? मेरे लिए, ये संसार के लिए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16-17 ये कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जो संसार को दोषी ठहराए, उसने इसलिए भेजा संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। पुण्य शुक्रवार हमें ईश्वर की इस अथाग प्रेम को याद दिलाते हैं। मनुष्य के अगणित पाप और दुर्बलता के बावजूद उसे सशक्त बनाने के लिए तैयार होता है। मसीह का दुख भोग और मृत्यु का पुण्य स्मरण हमें जीवन के सार्थक और दूसरों के लिए जीने का प्रेरणा देती है। प्रभु हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया है। ये प्रेम का मामला है। 2000 पहले क्रूस पर हमारे लिए कलवारी पर 2 डाकुओं के बीच में टांगा और प्राण दिया। किसके लिए? मेरे लिए, सबों को पापों के लिए, संसार के लिए। क्रूस का चिन्ह हमारे लिए एक अनुग्रह है, प्रेम का निशान है, उनका पवित्र रक्त मेल मिलाप का चिन्ह है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से अध्याय 2 वचन संख्या 13, आप लोग पहले दूर थे किंतु ईसा मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गया है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 13 में ये देखते हैं, आप लोग पहले दूर थे किंतु ईसा मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। क्रूस हमको क्षमा का पाठ देते हैं। जो लोग इसको प्रेम करते हैं उनका क्रूस ढोने का शक्ति मिलते है। कहानी आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। एक परिवार में एक माता एकलौते एक पुत्र थे। बहुत कष्ट सहन उठ के पुत्र को पालन पोषण किए थे। जब ये बड़ा हो गया तब एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में इनको दोनों आंख नष्ट हो गए। डॉक्टर ने ये माता को बुलाकर ये दुख की बात को उनको बताया। तब ये माता ने क्या बोला, मेरे बेटे मेरे लिए वापस देना है, पर उनका आंख का दृष्टि मिलना है, मेरे आगे उसको दे दीजिए। बिना बोल के किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, पर ये माँ अपने बेटे के लिए अपने दोनों आंख को अर्पण किया, दे दिया।
ये बहुत बड़ा बलिदान अपने पुत्र के लिए दिया, क्योंकि वो अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे। ये त्याग क्यों उसने किया, वो माता ने किया? क्योंकि मैं नहीं जिए तो भी मेरे बेटे आगे अच्छे से रह सकूं, जी सकूं। ये बलिदान त्याग का, प्यार का निशान था। यही है हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए भी किया, प्रेम का बलिदान हमारे लिए, हम सबको पापों से बचाने के लिए। प्रभु यीशु क्रूस में जब टांगा था तब 7 वचन, अंतिम 7 वचन हमारे लिए दिए। ये 7 वचन के थोड़ा हम मनन चिंतन करें। पहला वचन क्षमा का वचन था। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 34 में हम देख सकते, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये क्षमा का वचन है। जितने भी हमारे जीवन में समस्या हो, धोखा दिया, मुसीबत में फंस गए हैं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, दूसरों लोग हमें शत्रुता करके बनते देखते हैं, कुछ दोष हमारे ऊपर करते हैं, क्षमा करना है। क्षमा का एक बड़ा आज्ञा, क्षमा का एक पाठ प्रभु यीशु हमारे लिए ये पहला अंतिम वचन में देते हैं। और दूसरा वचन, अंतिम वचन यही था, उद्धार का वचन। हम ये भी देख सकते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 43 में। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। बहुत कुछ गलत काम किए, फिर भी प्रभु यीशु वो चोर को बता रहे, आप मेरे साथ आज परलोक में होगा, क्योंकि उसने पश्चाताप किया। जितने भी पाप गुनाह गलत किए, हम पश्चाताप मन से हम वापस आए, प्रभु यीशु हमें क्षमा करने वाला है। उनके साथ परलोक में प्रभु के साथ रहने के लिए हमको मौका मिलता है। वही हमें याद दिलवाते ये दूसरा अंतिम वचन से। और तीसरा वचन यही था, अंतिम वचन था प्रेम का वचन। हम देख सकते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 26 और 27 में। वो एक रिश्ता है, अपने माँ को संसार के लिए देते हैं। ईसा ने मादा को देखकर, उनके पास शिष्य थे, वो शिष्य से प्यार से बोलते हैं, ये तुम्हारी माता है। और अपनी माम को बोला, बदरे ये आपका पुत्र है। ये तो प्यार का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। प्रेम, ये वचन हमें भी अभी याद दिलवाता है। प्रभु हमको एक प्रेम का रिश्ता देख के, हमारा जो भी रिश्ता परिवार में है, समूह में है, कहाँ जहाँ भी हम काम करते हैं, अच्छा एक रिश्ता हम बनना है। कहीं भी हम जाए, कहीं भी शत्रुता ना रखे। और 14 का अंतिम वचन यही था, आत्मीय वेदना का शब्द का वचन। उस संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वचन संख्या 46 में हम देख सकते हैं, एली एली लबा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु के हाथ में सौंप देकर पूछते हैं। ये निर्बलता हमको भी होना है। जब हम कोई भी नहीं है हमें मदद करने के लिए, हम प्रभु से सहायता मांगना है, पूछना है। प्रभु हमारे लिए हर समय मदद देने के लिए तैयार है, पर हम आना है। यही हमारे जीवन में कमी है, प्रभु के पास आना हम भूल जाते हैं।
हर मुसीबतों में, समस्या में, परेशानियों में, कष्ट में, दुख संकट में प्रभु के पास आना, वही ही प्रभु हमें सिखाता है ये अंतिम वचन से। और 5वां अंतिम वचन, मैं प्यासा हूँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 28 में ये हम देख सकते हैं, मैं प्यासा हूँ। कट्टी अंगूरी से भरा एक मात्र रखा उनके मुख में, पर प्रभु ने कुछ नहीं बताया। ये सब क्या के लिए पिया, क्यों उन लोग पिलाया? सैनिक लोग, ये प्रभु के लिए पिता परमेश्वर का प्यार का रिश्ता उनको दिया था। ये प्यास, हमारे प्रभु ईश्वर का प्यास किसके लिए थे? हमारे लिए थे। पिता परमेश्वर के प्यास अपने प्रिय पुत्र के लिए थे, और प्रभु परमेश्वर का, प्रभु हमारे ईश्वर का प्यास हमारे लिए थे। क्रूस में टांगे करके भी वो बताया, मैं प्यासा हूँ। ये प्यास हम हर एक व्यक्तियों के लिए देखकर बता रहा, मैं आपके लिए प्यासा हूँ। तो हमको ये दिल होना है प्रभु के पास आकर प्रभु का अनुभव करने के लिए, प्यार करने के लिए। हमारा मन हर समय प्रभु के लिए तरस होना है। और चौथा अंतिम वचन है जय के वचन। ये वचन में संत यूहन्ना का सुसमाचार 19:30 में भी हम देख सकते हैं, प्रभु यही बोलते हैं, सब पूरा हो चुका है। वट एवर इज, जो भी प्रभु यीशु के ऊपर निभाया था उत्तरदायित्व, क्या उत्तरदायित्व था? मानव कुल को रक्षा करने के लिए। मानव कुल को रक्षा कर दिया प्रभु, कैसे? ये क्रूस पर चढ़कर। इसलिए प्रभु ईसा मसीह को विजय के साथ बोल सकते थे, ये वचन सब पूरा हो चुका है। जहां भी हम लोग हमारा जीवन बिताते, हम भी ये वचन याद करके बोल सकते हैं, बोलना है। हमारा जीवन में भी हम हमारा उत्तरदायित्व और जो भी हमको निभाया है प्रभु यीशु, वो सब कुछ हम पूरा करके प्रभु के पास जा रहे हैं क्या? नहीं। ये मनन चिंतन करना ये अंतिम वचन से। और प्रभु का 7वां वचन है समर्पण का शब्द। ये संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 46 में हम देख सकते हैं, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। कितना खूबसूरत वचन है प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को दे दिया। पिता मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये समर्पण हमको होना है प्रभु के पास आने से पहले। हमारा जीवन जब हम प्रभु को सौंप देते हैं, तब हमको भी ये बोलने का हिम्मत, शक्ति और कृपा मिलना है, हे ईश्वर मैं आपके हाथ में मेरा आत्मा को समर्पण करता हूँ, सौंप देता हूँ। ये पुण्य शुक्रवार का दिन आपको, हर एक व्यक्ति को, हमारे परिवार को क्रूस के द्वारा ढेर सारी कृपाएं मिले। क्रूस का शक्ति का और विजय का झंडा हर समय हमारे साथ होना है। एक और बार आप सबों को पुण्य शुक्रवार का, पवित्र शुक्रवार का प्रार्थना और आशीष आपको मिले रहे। आपका पर हो। आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो।
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਵਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਵਨ ਟੀਵੀ।